नमस्कार। पश्चिम बंगाल का 2026 का चुनाव एक ऐसा मुकाबला बनता जा रहा है जो शायद इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस आंकड़े पर नजर डालते हैं जो सबको हैरान कर रहा है। 93%। जी हाँ, पहले चरण में लगभग 93% वोटिंग हुई है। ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कह रहा है कि लोग इस चुनाव को लेकर कितने संजीदा हैं। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस रिकॉर्ड तोड़ चुनाव की, फिर देखेंगे अब तक की कहानी, समझेंगे कि असली टक्कर किसके बीच है, जानेंगे कि वोटिंग के पीछे मुद्दे क्या हैं और आखिर में बात करेंगे फाइनल काउंटडाउन की। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इलेक्शन। आखिर ये ऐतिहासिक वोटिंग इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी क्यों बन गई है, चलिए समझते हैं। अब जरा इन हाइलाइट्स को देखिए। बात सिर्फ एक दो जगह की नहीं है। 294 में से 152 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और टर्नआउट रहा है लगभग 92 से 93%। ये बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। कई जिलों में तो 90% से भी ज्यादा लोगों ने वोट डाला। और कमाल की बात तो ये है कि ऐसी भी खबरें हैं कि बहुत से प्रवासी कामगार सिर्फ अपना वोट डालने के लिए अपने घर वापस लौटे। इससे पता चलता है कि लोगों के लिए ये चुनाव कितना मायने रखता है। चलिए अब तक जो कुछ हुआ है उसे एक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं ताकि पूरी कहानी साफ हो जाए। तो देखिए 23 अप्रैल को पहला फेज तो हो गया, 152 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग के साथ। अब सबकी नजरें हैं 29 अप्रैल पर, जब बाकी बची 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और फिर आएगा वो बड़ा दिन, 4 मई, जब सभी 294 सीटों पर वोटों की गिनती होगी और फैसला सामने आएगा। अब इस पूरे खेल में एक मैजिक नंबर है और वो है 148। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। मतलब सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 148 सीटें तो जीतनी ही होंगी। यही वो आंकड़ा है जिसे छूने के लिए सारी दौड़ हो रही है। तो फिर ये दौड़ है किसके बीच? चलिए अब मैदान के उन बड़े खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिनके बीच ये महामुकाबला हो रहा है। और मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। टीएमसी की कमान ममता बनर्जी के हाथ में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो पार्टियां मैदान में हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व वाला कांग्रेस गठबंधन और लेफ्ट पार्टियां भी इस मुकाबले में हैं। जाहिर है इनकी मौजूदगी इस चुनावी लड़ाई को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट क्यों डाल रहे हैं? क्या है वो मुद्दे जो इस पूरे चुनाव को हवा दे रहे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 बातें सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि ये जो ऐतिहासिक टर्नआउट है, इसका मतलब क्या है, ये किसके पक्ष में जा सकता है। दूसरा है बढ़ता हुआ राजनीतिक तनाव, कई जगहों से झड़पों और हिंसा की भी खबरें आई हैं। और तीसरा, दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जोरदार दावे और जवाबी दावे किए जा रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो उनका पूरा जोर बदलाव के नारे पे है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनके नेताओं का साफ कहना है कि वोटर अब राज्य में बदलाव चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी चुप नहीं है। वो अपने काम का जोर शोर से बचाव कर रहे हैं। टीएमसी के नेता अपने विरोधियों पर तीखे हमले कर रहे हैं और अपने गवर्नेंस को जनता के बीच रख रहे हैं। और ये जो माहौल गर्म है, ये सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। कुछ जगहों से झड़पों की खबरें भी आईं। मामला इतना बड़ा कि चुनाव आयोग को पक्षपात के आरोप में एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड तक करना पड़ा। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी दौर में। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अब आगे क्या होने वाला है उस पे नजर डालते हैं। तो देखिए, अब बस 3 बड़े पड़ाव बाकी हैं। पहला, 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी, बची हुई 1442 सीटों पर। दूसरा, 4 मई को सारे वोटों की गिनती होगी। और तीसरा, नतीजों के आधार पर यह तय होगा कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बनाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि जब इतनी रिकॉर्ड संख्या में वोटरों ने अपनी आवाज उठाई है, तो 4 मई को उनका आखिरी फैसला क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने का इंतजार अब हर किसी को है।